HIV पॉजिटिव केसेस में ये कह रहे हैं एनटीपी और एनाको ने जॉइंट हैंड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ HIV टीबी को इन्फेक्टेड पेशेंट्स। इसमें कह रहा है कि इंटेंसिव केस फाइंडिंग होगी यूजिंग 4 सिम्टम्स और टीबी स्क्रीनिंग के लिए कफ, फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स। और एक्टिव टीबी के साथ अगर डायग्नोस्ड HIV तो फर्स्ट प्रायोरिटीज टू स्टार्ट टीबी ट्रीटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द एनटीपी गाइडलाइंस। स्टार्ट ATT फर्स्ट, देन start ATT first, initiate as soon as TB treatment is tolerated between 2 weeks to 2 months, and if CD4 count is less than 50 then ART needed to be started within 2 weeks of starting ATT। मतलब इंटेंसिफाइड पहले केस फाइंडिंग करो, फिर अगर एक्टिव टीबी है तो पहले टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो ATT का, और फिर 2 वीक से 2 महीने के बीच में ART भी स्टार्ट कर दो। ऑल HIV को टीबी को इन्फेक्टेड पेशेंट आर टू बी इनिशिएटेड ऑन ART रिगार्डलेस ऑफ द CD4 काउंट। ठीक है, CD4 काउंट का कोई मतलब नहीं है। ART रिड्यूसेस द इंसिडेंस एंड रिकरेंस ऑफ टीबी एज वेल एज केस फैटलिटी रेट। वो ट्राइमोक्सोजोल प्रोफिलैक्सिस शुड बी गिवन टू ऑल HIV पेशेंट्स। अब देखते हैं हम सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। मेडिकल थेरेपी के साथ साथ के बाद ये रहता है कि कुछ सर्जरीज़ का भी कुछ हेल्प ट्रीटमेंट है, जैसे कि ड्रेनेज एंड रेसिडुअल राज पेल्विस और ट्यूबोवेरियन एब्सेस। ठीक है, परफॉर्म पायोसाल्फिंग्स ड्रेनेज कैन बी फॉलोड बाय ATT फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे जेनाइटल टीबी अगर हमें दिखती है हिस्ट्रोस्कोपी में तो मतलब हम देखेंगे कि इसमें मेनली जेनाइटल टीबी में फ्रोजन पॉल्विस के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, डेंस एडहेशंस मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और कोई भी मतलब सर्जिकल प्लेन ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सर्जिकल प्लेन नहीं मिलता है, वो तो हम देखते ही हैं। तो पूरा जब हम लेप्रोटोमी भी करेंगे तो बॉवल ब्लैडर की इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सारे। ठीक है, बॉवल लूप जो होंगे वो एक दूसरे से एकदम मैटेड से होते हैं, तो उनको कोई प्लेन नहीं होता उनके बीच में। यूट्रस और एडनेक्सा और एडहेशंस इतने ज़्यादा होते हैं उनके बीच में कोई प्लेन नहीं होता। तो अगर हम तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी लेप्रोटोमी भी करने की कोशिश करते हैं ना हम, तो उसमें भी बॉवल इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हम बस बायोप्सीज ले सकते हैं और फिर उसको एब्डोमेन को क्लोज़ कर सकते हैं। फिर बस यही है कि फिर समटाइम्स फुल टाइम, फिर उसके बाद फुल टाइम 6 मंथ का फुल कोर्स। तो और अगर वो कंसीव नहीं कर रही है पेशेंट तो इसमें यह है कि अगर ATT हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो तब तक बहुत ज़्यादा एडेशंस नहीं बने हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और लेकिन बाद में हमने देखा है कि बाद में एक्सटेंसिव एडेशंस हो जाते हैं तो ATT के बाद भी इतना मतलब प्रोग्नोसिस थोड़ी पुअर ही मिली है। ट्यूबोप्लास्टी परफॉर्म्ड आफ्टर ATT डज नॉट हेल्प मच विद चांसेस ऑफ फ्लेयर ऑफ द डिजीज़। ठीक है, और रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट का एक मतलब प्लान क्या रहेगा। अगर जैसे ट्यूब्स पेटेंट मिल रही हैं हमें लेप्रो पे और एंडोमेट्रियम नॉर्मल है तो ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं। अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं पर एंडोमेट्रियम अगर अभी भी रिसेप्टिव है तो IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ट्यूब्स ब्लॉक हैं, एंडोमेट्रियम भी रिसेप्टिव नहीं है, ग्रेड 3 एडहेशंस हैं, तो फिर हम मतलब सैरोगेसी एडवाइस करेंगे। ट्यूब्स भी ब्लॉक है, एंडोमेट्रियम भी एक्सेप्टिव नहीं है, ओवरीज भी पूरे डैमेज्ड हो चुके हैं, तो फिर हम एडॉप्शन एडवाइस करेंगे। ठीक है, फिर इसमें इनिशिएटिव्स बाय इंडिया में एक तो निक्षय इकोसिस्टम है। टीबी इंक्लूडिंग फीमेल जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस को निक्षय के थ्रू नोटिफिकेशन आता है। ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन है निक्षय पोषण योजना का। फिर एक टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन है। एक सक्षम प्रोजेक्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, ये है। और ट्यूबल फैक्टर्स जो मतलब अफेक्ट करते हैं वो ये है कि पूरा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, जो ट्यूबल फंक्शंस हैं वो चले जाएंगे, पेरी ट्यूबल साल्फिंजाइटिस हो जाएगी, ट्यूबरकुलर हाइड्रोसाल्फिंग्स हो जाएंगी। ओवेरियन फंक्शंस कैसे अफेक्ट करते हैं, इनफर्टिलिटी, एंडोक्राइन डिस्क्रम्पशन हो जाता है, एनेवल्यूशन हो जाता है, एंटीगोनाडोट्रोपिक इफेक्ट हो जाता है। तो माइकोबैक्टीरिया होता है वो बेसल प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन को कम कर देता है और एंटागोनाइज द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ HCG ऑन कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो लूपस फेस डिफेक्ट हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन, लोअर फेलियर रेट और हायर मिसकैरेज रेट। ठीक है, इंटरल्यूकिन oocyte फैक्टर डिफेक्ट होता है, हार्मफुल इंटरल्यूकिन्स इंड्यूस्ड बाय इम्यून मॉड्यूलेशन। एंडोमेट्रियल फैक्टर्स कॉजिंग इनफर्टिलिटी कौन से होते हैं, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी मतलब अफेक्ट होती है और मतलब एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन नहीं होता, डिफेक्टिव वेस्कुलराइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम हो जाता है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी एंड साइने की फॉर्मेशन, एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है, डिफेक्टिव या फेल्ड इम्प्लांटेशन हो जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विद एम्ब्रियो ट्रांसफर टू भी मतलब होता है जिसमें एंडोमेट्रियम डैमेज नहीं हुई है, उसमें हम कर सकते हैं।
और लेटेंट जेनाइटल टीवी में ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड आईवीएल फेलियर्स होते हैं। और यंग पेशेंट में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी ये देखा गया है कि मतलब की बहुत ज़्यादा कॉज होता है, टीवी कॉज निकलता है। और एटीटी और कॉन्ट्रासेप्शन का ये है कि रिम्फेम्फिसिन स्टिमुलेट करता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को, तो हायर डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देनी चाहिए।